लग रहे थे तुमने पहले। इसको क्या बोलते हैं रेहान? इसे जुब्बा या तो बोलते हैं, जुब्बा ही बोलते हैं। जुब्बा बोलते हैं, ओके। सऊदी का स्टाइल है। हाँ, तो ये कहाँ से लेके आया तू? एक रूहान के लिए भी लेके आना। हाँ बिल्कुल। ये इसका पहली ईद का है, झब्बा बनाया था, याद है? हाँ। अभी कुर्ते की तरह। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम झूठ के बारे में। ये क्लिप मैंने ली है, मैं पहले ही बता दूं भाई, ये क्लिप मैंने रेडिट से ली है। पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो रेडिट वालों को जाता है। ये रेडिट वाले भाई ढूंढ ढांड के चीज़ें लेकर आ जाते हैं। लेकिन खैर, मतलब इतना झूठ बोलने की काहे आदत, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ पर ये बंदी झूठ बोलती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ पर। और ये जो पहली वाली क्लिप है ये इसकी अभी की क्लिप है, और ये जो इसके बाद जो रोहान वाली क्लिप है ना, ये इसी के 2 दिन पुराने व्लॉग की क्लिप है। कोई ऐसा भी नहीं है कि चलो यार बहुत जैसे पुरानी चीज़ हो, पुरानी बात हो गई हो, मतलब साल 1.5 साल हो गया इंसान के दिमाग से निकल गया हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब इसी साल की क्लिप को तुम इसी तरीके से, और इससे पहले भी रोहान ने जो है वो जुब्बा वगैरह पहना हुआ है, तो ये इतनी ओवर एक्टिंग, इतना झूठ, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पर ये बंदी झूठ बोलती है कि सोच है। जैसे वो मटर वाली बात कि मैं मटर फ्रीज करा के रख देती हूँ और फिर पीछे ही मटर का पैकेट दिख रहा होता है। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की वजह, मतलब ये कभी कभार ये ना, हमारे इधर कहा जाता है, एक मिसाल है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। मतलब जिसको बंदे को आदत होती है ना, एक इंसान को चोरी की अगर आदत है और अगर उसकी वो आदत खत्म भी हो जाती है, लेकिन फिर भी ना वो उसके अंदर का जो कीड़ा होता है ना वो जाग रहा होता है, वो कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी हेरा फेरी कर ही रहा होता है। तो वो जो अंदर की जो उसकी जो, मतलब आप जो भी कह लो, उसकी जो आदत है, जो उसको चुल है ना, वो नहीं खत्म होती। वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे इसको मौका मिलता है तो वो हेरा फेरी कर लेता है इस तरीके से। मतलब इस कहावत का जो मतलब है ना, वो यही कहीं निकलता है। ये बंदी इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती है, इतनी छोटी, जो कि नीड भी नहीं होती है ऐसे झूठ बोलने की। और उसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि यार ये भूल गई हो। मतलब 2 दिन पहले तुम्हारे जो है वो बेटे ने, हाँ तुम ये बोल सकती हो कि ये ना रोहान ने भी पहना था, इसको छोटा हो गया, तुम ला देना, तुम जहाँ से लेकर आए हो तुम वो ले आना। मतलब क्या कहते हैं क्या नहीं, मतलब ऐसी नन्ही काकी बन गई, कुछ पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, रोटी को चूची कहते हैं, वैसी बन जाती है। मतलब बहन, ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। काहे ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो काहे खुद को जो है वो, मतलब। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे याद आ जाता है, व्लॉगर्स हैं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं करेंगे, ये बड़ी बड़ी चीज़ों से डरती है। देखो, ये बड़े बड़े कांड नहीं करती है, ये क्या करती है, छोटी छोटी चीज़ें करती है। मतलब इस तरीके के छोटे छोटे झूठ बोल देना, थोड़ी सी भीख मांगने वाली सिचुएशन पर आ जाना, मुझे ये दिला दो, जबकि ये डोरमेट वाला जो सिचुएशन होती है। देखो डोरमेट, इसको कुछ लोग बोलते हैं डोरमेटपन कैसे होगा। देखो डोरमेटपन ये इसको बोलते हैं जब आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ, एक होता है कि सब कुछ मतलब सोच समझ के, एक होता है ना मशवरा कर करके, यार ये ले लें, इसकी ज़रूरत है या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस तरीके से भीख मांगने वाली सिचुएशन में, जबकि आप खुद कमा रहे हो, प्लीज़ मुझे एक, वो भीख मांगने वाली सिचुएशन थी। ऐसे हम जब, अगर औरतें नहीं भी कमा रही होती ना, तब भी अपने हस्बैंड से ऐसी चीज़ें नहीं मांग रही होती है। एक अलग ही किस्म का ना आपका हस्बैंड पर हुक्म वाला फील होता है कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला के दो, और मुझे ये चीज़ चाहिए। हाँ कभी कभार वो एक लाड अलग हो जाता है कोई ऐसी चीज़ को लेकर के, मुझे प्लीज़ प्लीज़ ये दिला दो या मुझे ये कर लो, वो भी प्लीज़ प्लीज़ आप लाड में कर रहे होते हो। जब आपका दिमाग का टेम्पर शूट होता है और आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, तो आप सारे लाड शाट उठा के साइड में करते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला के, तो मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। तो यही एक नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी। लेकिन ये बंदी ऐसी बन जाती है, या तो ये इस तरीके की हरकतें करेगी, या तो ये जो है ये ऐसी छोटी छोटी झूठ बोलेगी। ये जैसे सभा वाले कांड, बड़े बड़े कांड नहीं करती है, ये छोटे छोटे कांड ढूंढ कर आती है कि नहीं यार, छोटे छोटे कांड से क्या होता है कि इतना ज़्यादा कॉल आउट भी नहीं होते, और थोड़ा कमेंट सेक्शन भर भी जाता है इन सब चीज़ों से, और थोड़ी बात भी हो जाती है। वरना ज़्यादातर इसके व्लॉग्स को लेकर इतनी बात नहीं हो रही होती। तो ये इस तरीके की हरकतें, छोटी छोटी हरकतें करती है। अच्छा, फिर सबा है ना, सबा तो आगे सफाई दे भी देती है जब उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर कॉल आउट कर दिया जाता है। और ये तो भाई सफाई भी नहीं देगी किसी चीज़ की आकर, ये तो वही अपना ढीठपन जो है वो स्टार्ट ही रखेगी, कुछ ना कुछ ऐसा झूठ। मतलब जब ये क्लिप देखी ना, मैंने कहा बहन, इसकी आपको नीड क्या थी, इस चीज़ की आपको ज़रूरत थी क्या? इतना झूठ की आपको ज़रूरत है ही नहीं। आप नॉर्मल सा रिएक्शन भी दे सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि यार रोहान का छोटा हो गया, तुम मुझे ला देना, नहीं तुमको झूठ बोलने का। तो ये इसकी, दीपिका कक्कर की ना ये आदत है कि पहले कुछ कहो उसके बाद भूल जाओ। अब जैसे अभी रमज़ान चल रहा था ना, तो उस दरमियान इसकी एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, वो जो करवा चौथ वाली क्लिप थी। जब उससे शादी के बाद उससे किसी ने पूछा था ना कि करवा चौथ का व्रत आप रखोगे नहीं रखोगे क्या है, तो उसने बड़े हंसते वस्ते कि मैं ये व्रत वगैरह को इतना ज़्यादा को मानती भी नहीं हूँ, मेरे घर में भी नहीं माने जाते। और उसके बाद इसने कहा था कि मुझसे भूखा प्यासा भी नहीं रहा जाता, कि इतनी देर कौन भूखा प्यासा रहेगा। और उसके बाद फिर इसकी वो रमज़ान वाली क्लिप को ऐड किया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो देखो, ये जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि रिलीजन कार्ड क्या होता है, ये होता है रिलीजन कार्ड। कि वो पहले क्या थे, पहले वो
मैं ये नहीं बोल रही कि वो नॉन मुस्लिम या मुस्लिम का, पहले वो अपने रिलीजन को किस तरीके से लेते थे और अब कुछ लोग बोलते हैं भाई इनको जो ना वो हिदायत मिल गई है। ना ना, अभी आप एक बार व्लॉगिंग ख़त्म होने तो फिर आप देखना ये सारी हिदायत, जब क्योंकि सिर्फ हिदायत अगर आपको दिख रहा है कि सिर्फ बोलने में मिल रही है तो उसको आप हिदायत, जब बात अमल की आती है, झूठ, अगर आपको याद हो तो इन्होंने रोज़े का बोला हुआ था कि रोज़े चल रहे हैं, ये है रोज़ा रखा है, ये है, और उसने इसी रमज़ान में एक्सेप्ट किया कि उसने 3 साल से रोज़े रखे ही नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे झूठ है ना, ये आपको दिखेंगे इसकी वीडियोस में, मतलब बहुत भर, इसीलिए फिर हर चीज़ पर भाई जब देखो ये छोटी छोटी बातों पर भी आपके झूठ पकड़ा रहे हो ना, तो फिर लोगों को ना आपकी हर एक चीज़ के अंदर झूठ लगना शुरू हो जाता है। फिर लोग हर एक चीज़ पर आपको शक की निगाहों से देख रहे होते हैं कि नहीं यार ये बंदी इतना झूठ बोलती है, यहाँ भी इसका कुछ ना कुछ झूठ होगा ही। अब अगर आप इसके व्लॉग में देखोगे तो उसके व्लॉग में उसने लास्ट टाइम बताया 23 मार्च वाले दिन कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो मतलब कि नहीं जा पा रही अपनी अम्मी के डिनर को लेकर, उसकी अम्मी की बर्थडे थी और उसके नेक्स्ट डे ही ये लोगों का इवेंट था, वो वहाँ पे चले गए। मतलब एक दिन पहले आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि आप डिनर के लिए भी नहीं जा सके और एक दिन बाद आप इतने इवेंट के लिए चले गए, वहाँ पर आपने खड़े खड़े इंटरव्यूज़ भी दे दिए। और मैं कमेंट देख रही थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि अब ये सिक नहीं है, अब ये बीमार नहीं है, लास्ट टाइम तो ये व्लॉग में बीमार थी। तो ये सारे कमेंट्स भी वहाँ पे देखे मैंने। अच्छा, इसने वो जो इंटरव्यू भी दिया ना, तो उस इंटरव्यू में थोड़ी बात करेंगे। वो जो मतलब इन्होंने कहा कि ज्योति जी जो है, जो माता जी जो इनकी बनी थी, उसके अंदर एक बचपना है, एक बच्चा है, वो आपको देखने को मिलेगा, वो रूहान जितना बच्चा। मतलब कि ये इतना चीज़ मुझे एक, देखो ठीक है बच्चा होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन ये जो कंपेयर किया जाता है ना कि 4 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, मतलब ये कंपैरिजन कैसा है? 4 साल का या 2 साल का बच्ची की जो डेफिनेशन है वो एक तरीके से आपको ये बोला जाता है कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रहना दो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने बच्चा, मतलब आप रूहान जितने बन जाओ, आप लिटरली उस जैसा बिहेव करना शुरू कर दो अपने अंदर के बच्चे का। मतलब यही होता है कि आप जो बच्चे जिस तरीके से एक्साइटेड होते हैं अपनी खुशियों को लेकर और अपने आप को मतलब ज़िंदा रखते हैं बच्चे, जिस तरीके से वो चीज़ों को ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर सवार नहीं करते हैं, वो जिस तरीके से नाजुक होते हैं, वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, वो होता है ना कि वैसा होता है कि इस तरीके से ये कहला दो। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप 4 साल के बच्चे की तरह ज़िद्द करना शुरू कर दोगे या आप बच्चों की तरह जो है वो बिहेव करना कि नहीं मुझे भी लॉलीपॉप खाना, ये थोड़ी होता है भाई। मतलब लोगों ने इसको जो ना उधर जाकर ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि बच्चे का मतलब यही है कि अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रहना दो। वो इसी को काउंट किया जाता है कि जो बच्चे के अंदर जो मासूमियत होती है, ये जो बच्चे के अंदर शरारत होती है, जो बच्चे के अंदर अपनी ज़िंदगी जीने की चाह होती है, तो वो चीज़ों को ज़िंदा रहना दो, उसको ख़त्म ना करो। वो जो जवानी का जो होता है ना, क्योंकि आप जवानी में आकर बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करते हो अपनी ज़िंदगी में, तो एक जवानी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि थोड़ा सा मतलब मैच्योर हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि अपने अंदर के इस बच्चे को ज़िंदा रहना दो। बट इनका अलग ही लेवल का है, इनको लगता है रूहान जो है ना वो 4 साल जितना जो बच्चा है ना वो बच्चा होता है। मतलब भाई वो बच्चा अलग है, वो बचपना अलग है और ये चीज़ का बच्चा अलग है। खैर ये लोग कंपैरिजन कर रहे थे और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं दीपिका ने जो है वो फलक को ऐसे लग रहा है मेरे को सुनाया, टॉन्ट मारा है, या जो भी इसकी जितनी भी दोस्तियाँ उन सबको टॉन्ट मारा है। देखो उसने अपनी दोस्तियों को लेकर, वो दीपिका का क्या हाल है वो हम सबको पता है। उसके बाद बोलती है सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है। भाई तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया का मोहताज है और तुम ये सोशल मीडिया के ताने क्यों मारती रहती हो बार बार? मतलब तुमको कमाना भी सोशल मीडिया से है। अब देखो हमें अगर कोई बोलेगा ना कि तुम सोशल मीडिया, ये हम बोले ना तो समझ में भी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ सोशल मीडिया की मोहताज नहीं है, सही है ना। हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर। उसके बाद ये कहना हमारी ज़िंदगी ना, ये हमारे जो रिश्ते नहीं सोशल मीडिया के मोहताज नहीं है, मतलब दिखाना सब कुछ सोशल मीडिया पर है, लेकिन जब बारी आ जाए सवाल की कि क्यों आपकी दोस्ती दिखती नहीं है या आप दिखते नहीं हो या कभी आप किसी को बर्थडे विश नहीं करते, तो बोलती है हमारी जो दोस्ती है ना वो सोशल मीडिया की मोहताज नहीं है। अच्छा जी वाह। जब बात आ जाएगी सबा को लेकर, तो हमारी जो मतलब जो बॉन्डिंग है ना वो सोशल मीडिया की मोहताज नहीं है। तो फिर इतनी भर भर के क्यों बॉन्डिंग दिखाते हो? क्यों फिर ये बोलते हो कि नंद भावज हो तो ऐसी हो, दोस्त हो तो ऐसी हो, फिर क्यों दिखाते हो? अगर सोशल मीडिया की मोहताज ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों दिखाते हो? फिर मत दिखाओ। सोशल मीडिया पर आप नॉर्मल से भी नॉर्मल रहो कि नहीं भाई हमारा रिश्ता सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है, हम अपनी ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर तो नहीं दिखाएंगे। ये तो अपने मतलब का हुआ ना कि जब आपका मतलब है, जब आपको सब चीज़ें मतलब आप जब कमाना है आपको तो आप सोशल मीडिया पे दिखा दो, और जब आपको कमाना नहीं है लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने उसको बर्थडे क्यों नहीं विश किया या आपने उसको उसकी कामयाबी पे क्यों विश नहीं किया, तो फिर आप बोल दो तो सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है। तो फिर जब सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है तो आपने क्यों स्टोरी लगाई उस बंदी की? आपका तो रिश्ता वैसे ही ना, आप बगैर स्टोरी, जैसे सबकी आप स्टोरियों को छोड़ देती हो, नहीं लगाती, तो वैसे आप छोड़ देती है। आपका तो रिश्ता सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है ना। तो फिर ये मतलब कहने की बात है, जब आपके पास कुछ नहीं बचता ना तो फिर आप यही कह देते हो कि मेरा जो है ना ये रिश्ता सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है। भाई हम लोग सालों बाद बात करें तो भी जो है वो ऐसी बॉन्डिंग है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
भाई ठीक है, बातें नहीं होती दोस्तों से, हर रोज़ बात नहीं होती। आपसे जिनकी बात रोज़ हो रही होती है, कभी अगर ज़िंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं आपकी सालों बात नहीं होती, लेकिन जब आपको पता चले कि उस दोस्त पे मुश्किल वक्त है और आप तब भी उसके लिए खड़े ना हो, तब भी आप उसको कॉल ना करो, तो फिर उस दोस्ती का मतलब ही क्या। आप उसको चलो, आप उसको उस मुसीबत से ना निकालो, लेकिन कम से कम अगर आपको पता चला आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम में है, तो आप तो उसको फ़ोन करके पूछो ना कि यार क्या हो गया, और ओके है। वो आपको हर तरफ पूछता रहे, वो आपको मैसेज करता रहे, लेकिन आप ना करो, तो एक टाइम बाद फिर वो दोस्ती तो टूट ही जाती है। फिर वो कुछ दोस्ती का मतलब रहता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये नहीं है दोस्ती का मतलब कि रोज़ ही गपशप हो रही हो, रोज़ ही गप्पे मारे जा रहे हों। आप बिल्कुल काफ़ी दिन का गैप ले लेते हो, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी, आप भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी। लेकिन फिर जब आपकी मुलाकात हो, जब आपकी बात हो, तो वैसी ही बात हो जैसे आपकी छोड़ के गए थे। दोस्ती बिल्कुल इसी का ही नाम है, लेकिन दोस्ती एक तरफ इसका भी नाम है कि जब आपका दोस्त मुसीबत में है, परेशानी में है, या उस पर कुछ ऐसा दुःख आया है, और कहते हैं कि आप किसी के सुख में याद करो ना करो, लेकिन किसी के दुःख में आपको याद करना चाहिए। वही दोस्ती होती है और वही इंसानियत भी होती है। तो ये दूसरों को सुनाने से ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि आप अपने ऊपर काम कर लो, आप समझ लो कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। मतलब इसका ना अपनी डेफिनेशन है दोस्तियों की, अपनी डेफिनेशन है इसकी पूरी ज़िंदगी की। मतलब ये बंदी अपने हिसाब से चलती है, और फिर जब इसको सब छोड़ देते तो बोलती है सारे बेवफा है, सारे धोखेबाज है, सारे ऐसे सारे वैसे। मतलब फिर वो बंदे ख़राब हो जाते हैं। तो गलतियाँ आपकी भी हैं, दोस्तियाँ अगर निभती हैं तो दोनों तरफ से निभती हैं। आप इस तरीके से ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि नहीं, अगर कभी बात हो, सालों में बात हो, या मैं उसके किसी भी वक्त पे ना आऊँ, मैं इसको किसी भी वक्त पे ना विश करूँ, ना मैं उससे बात करूँ, मैं उससे बिल्कुल भी इन टच ना रहूँ। कभी कभार होता है कि आपको इन टच रहना चाहिए, कभी कभार एम ही मैसेज हो जाते हैं, कभी कभार नहीं भी होते, लेकिन और कभी कभार तो छोड़ दो, चलो वही मैसेज वगैरह तो छोड़ दो। लेकिन जब बुरा वक्त आए तो तब आपको, जैसे फलक की दोस्ती जो उसकी टूटी, जो मेन टूटी फलक से दोस्ती, उसकी वजह यही थी कि जब उसके भाई का जब इशू हुआ, तब उस बंदी ने किसी किस्म का सपोर्ट तो छोड़ दो, एक मैसेज वगैरह भी कुछ ऐसा कोई खास नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, किया नहीं। तो ये दोस्तियाँ नहीं होती है। दोस्त तो यही होता है कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है, इट्स ओके, लेकिन आपकी तो दोस्ती है, आप तो ये बोले इनसिक्योरिटी नहीं है, आप तो फ़ौरन जाना चाहिए कि यार क्या हुआ, और कि ये जो मैं सुन रही हूँ या ये जो सब कुछ चल रहा है, ठीक है, आप उसकी परेशानी दूर नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे जाकर सिर्फ पूछ सकते हो, उससे एक थोड़ा सा उसके ऊपर, वो कहते हैं ना, आप हाथ रख सकते हो। और जब उन्होंने कहा कि आप जो है वो इनको कोई टिप वगैरह देते हो क्योंकि आप काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रहे हो, तो उसने कहा नहीं, टिप नहीं दी, बस मैंने उनको ये कहा है कि जैसे हो वैसे ही रहो। तो बहन, मतलब कि आप ये जिस तरीके की झूठी दिखाते हो अपने आप को, तो क्या आप वैसे ही हो अपनी रियल लाइफ में भी? अगर रियल लाइफ में ऐसे हो तो बड़ा ख़तरनाक हो भाई। कितना झूठ, अगर जिसको इतनी छोटी छोटी बात पे झूठ बोलने की आदत है और इस तरीके से आदत है, देखो ये झूठ ही है एक तरीके से ना, या तो अपने आप को नन्ना काका दिखाने की आदत है कि नहीं मुझे कुछ दुनिया में नहीं पता। तो फिर अगर आप किसी और को मशवरा दे रहे हो कि रियल रहो, तो फिर आप लोगों का मतलब, आप फ़िलहाल यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा फेकेस्ट फैमिली के अंदर शामिल होते हो, आपकी फैमिली। तो फिर ये चीज़ आपने अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई की? मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मैंने उनको शुरू में देखा था, ये फैमिली जितनी एक अलग किस्म की थी, और आज ये फैमिली बिल्कुल ही अजीब दिखती है। इसलिए नहीं कि इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉडकास्टें आ गई या इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए, नहीं, इनके खुद ही के व्लॉग से ये सारी चीज़ें दिखना शुरू हो गई। क्योंकि शुरू में अगर कोई इंसान 1-1.5 साल तक है तो उसका आप इतना कुछ नहीं पकड़ सकते। आहिस्ता 6-7 साल के अंदर उसका रियल सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती है कि वो बंदा किस तरीके का है, बात पे इस तरीके से भूल जाना या झूठ कह देना, या उसके रिश्तों को लेकर जो सारी चीज़ें आनी शुरू होती हैं, या इनके जो व्लॉग्स की बॉन्डिंग होती है, और जब वो बॉन्डिंग अमल की बारी आती है तो वो चीज़ दिख जाना, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता दिखनी शुरू हो जाती हैं, और फिर लोगों को समझ आता है कि यार ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो हम समझ रहे थे इनको। अच्छा, इस टाइम पर जो ना वो शुएब इब्राहिम बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुआ अपने ग्लासेस पहनने पर, कि ये ग्लासेस मतलब थोड़ा सा ना, हालांकि यूँ शुएब इब्राहिम जो है जब ड्रेसिंग वगैरह करता है तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ये वाली ड्रेसिंग इसकी थोड़ी सो ही थी, और फिर ऊपर से ग्लासेस बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे, वो थोड़ा सा स्टाइल वाला नहीं लग रहा था। अच्छा, वहाँ पर जो दूसरा वाला धीरज दूपर, जो दूसरा वाला प्रेम था, वो सारे लोग भी आए हुए हैं, और आई थिंक उसकी भी उससे मुलाकात हुई है। तो ये सारे लोग, ये सारे जो को स्टार्स हैं, अगर आपको याद हो तो धीरज दूपर की शादी में भी दीपिका नहीं थी। अभी रिसेंट जो ना एक वो हुआ था, मतलब रीयूनियन हुआ था ससुराल सिमर का, तब भी नहीं थी। तो ये सारे लोग मिसिंग है, जबकि इसकी दोस्ती सबके साथ, जब आपने इतने साल काम किया हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। लेकिन आई थिंक सो धीरज दूपर के साथ एक न्यूज़ मैंने देखी थी, जब ये ससुराल सिमर का आता था ना, कि धीरज दूपर के साथ इसकी कोई इतनी सारी बातचीत, कोई इतनी अच्छी बातचीत नहीं है। इवन जो आपको पता है कि इस तरीके के जो टेली मसाला के नहीं पहले वो बनते थे, जिसके अंदर वो हीरो हीरोइन
सीन्स दिखाते कि ये देखो इनके लीड एक्टर्स हैं लेकिन ये आपस में बात नहीं करते। तो इसके अंदर एक आर.के और वो मधुबाला भी आती थी, जो कि धृष्टि दामी और हमारे जो विवेंद्र सेना, तो वो आते थे। और इसी तरीके में इसका भी और धीरज धूपर का नाम भी आता था कि ये दोनों भी आपस में टॉकिंग टर्म में नहीं हैं। तो और उसके बाद उसकी शादी में भी वो नहीं दिखी थी। तो ये सारी नज़र आई है, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन अभी पता नहीं इतना कोई खास, मैंने वो वाला इंटरव्यू अभी तक नहीं देखा, सिर्फ ये एक इंटरव्यू देखा था, तो इसी का मैंने रिव्यू किया। लेकिन एक को मैंने वो देखा था कि टाइटल थंबनेल बना हुआ, अब थंबनेल ना झूठे भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैं इस चीज़ पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती। देखती हूँ कि क्या धीरज धूपर के साथ बात हुई है, क्या नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे लोग थे, सबसे मुलाकात हुई है। और फिर उन्होंने इंटरव्यू वाले ने पूछा कि क्या आपको देखने को मिल सकता है शो में, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं पता, वैसे होंगे, मुझे लगता है कि शो का एक पार्ट तो ये दोनों भी रहे होंगे, क्योंकि जितनी जो है वो माता जी तारीफ़ कर रही थी उसकी प्रेम की, और उसकी मतलब सिमर से ज़्यादा अगर किसी की तारीफ़ कर रही थी ना माता जी, मतलब जितना ज़्यादा उनको लगाव था तो वो प्रेम से ज़्यादा था, जिस तरीके से वो दिखा रही थी। अच्छा, यूट्यूब से एक ये फ़ायदा हुआ है इनको कि उनको रियल पहचान मिली है, वरना लिटरली पहचाने जो है ना वो लोगों की अपने नाम से ज़्यादा जो उन्होंने शो किया होता है ना उस पर रह जाती है। जैसे प्रेम से रह जाती है, सिमर से रह जाती है, बहुत पहचान रह जाती है। लेकिन यूट्यूब से इनको इनके नाम की पहचान मिली है, दीपिका कक्कर को और शुएब इब्राहिम, ये अब इनको एक नाम की पहचान मिली है, वरना लिटरली इनको प्रेम और इसी से जाना जाता है। अभी मैं धीरज धूपर का नाम भूल चुकी थी, मेरे दिमाग से निकल गया था, बट अचानक क्या था कि मुझे वो प्रेम ही याद था। तो ये सारे सीन होते हैं कि यूट्यूब ने इनको ये पहचान दिलाई है। तो जो लोग इनको रेगुलर देखते हैं तो उनको फिर वो कहते हैं ना कि वो वाली छवि मिटना शुरू हो जाती है, आप फिर उनको रियल जो होता है ना वो उनको नाम से जानना शुरू कर देते हो। तो खैर ये सारा सीन है। अभी भी मुझे जो मतलब माता जी है ना, इनका रियल नाम मेरे दिमाग में नहीं आता, मैं बार बार भूल जाती हूँ। मैं कभी ज्योति बोल देती हूँ, कभी जयती बोल देती हूँ, मैं नाम भूल जाती हूँ इनका, तो मुझे माता जी ही याद है। तो वो जो कहते हैं ना वो छवि एक बनना, मे बी अब शायद हम इनको देखेंगे रेगुलर बेसिस पे तो फिर हमें उनके नाम वगैरह वो एक याद हो जाएंगे। तो यूट्यूब एक नाम दे देता है इनको जिनके ये कैरेक्टर। अच्छा, दिव्यांका का भी व्लॉग आया, और दिव्यांका का भी जो ना वो माँ बनने वाली है दिव्यांका 10 साल बाद, तो उसका भी देखते हैं। उसका भी व्लॉग का मैं सोच रही हूँ रिव्यू वगैरह करने का। बहुत सारा यार कंटेंट, बहुत सारे, मतलब दिव्यांका का भी कंटेंट है, फराह खान जो है ना वो भी, शाहिदा एक जो है। अच्छा पता है मज़े की बात, मैं इस शाहिदा को ना आज तक पाकिस्तानी समझती थी, पता है लिटरली मैं इस बंदी को पाकिस्तानी समझती, मुझे लगता है ये पाकिस्तान की कोई मखलूक है, लेकिन नहीं भाई, ये तो इंडिया की मखलूक थी। ये तो जब फराह खान पहुंची है तो मैंने कहा यार ये कैसे, ये क्या हो गया, मतलब मैं तो उसको आज तक पाकिस्तान की समझती थी, बट ये निकली इधर की, इंडिया की है। तो ये भी सारी, इसका भी एक व्लॉग है जो मुझे देखकर काफ़ी, उसके अंदर भी काफ़ी सारी बातें थी करने को। तो ये सारे कंटेंट बहुत सारे हैं, बट टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। तो चलो जी, आहिस्ता आहिस्ता हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, नहीं कर सके तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जाने देंगे, ठीक है। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। ये इंटरव्यू आपने देखा, आपको कैसा लगा, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस थे कि आप तो बीमार थी एक दिन पहले, तो आप अभी कैसे सही हो गई। ये इसकी बीमारी अजीब सी है, जिस पर आपको याद होगा कि ये जब प्रेग्नेंट थी तब भी इसी तरीके से बोलती थी ना कि हाँ मैं एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाती हूँ, दूसरे दिन मैं ठीक हो जाती हूँ। ठीक है, ऐसा होता है कि आप दूसरे दिन बेहतर फील कर रहे हो तो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हो, कि आप एक दिन पहले आप बिल्कुल ही ख़त्म हो, मतलब, और वो भी आप उस बीमारी में जो कि आपकी चल ही रही है, और दूसरे दिन आप बिल्कुल ही जो है वो सब कुछ भूल भाल के ठीक हो गए। अजीब सा है इसका ये सारा सिस्टम, ये थोड़ा सा इसके सिस्टम में बहुत अजीब से है, मतलब ठीक है होते होंगे भाई दुनिया में ऐसे लोग भी, तो इस चीज़ पर भी सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। और ये सारे झूठ को लेकर क्या कहना है, कुछ लोगों का कहना है ये झूठ में थोड़ी शुमार होता है, तो ये किस में शुमार होता है, बच्चे बने में किसी चीज़ में तो ये शुमार होता ही है ना। खैर इन सबको हमारे तरफ तो झूठ ही कहा जाता है, कि ऐसे दिखाना कि मैंने कभी कुछ मतलब मुझे पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़ है, और ये नन्ना काका बनना ना। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी अच्छा, ईद की नमाज़ का बोला जा रहा था, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी पूछा भी है ईद की नमाज़ को लेकर कि क्या इसने ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी है। तो देखो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, कहीं जगह पर औरतें ईद की नमाज़ पढ़ती है और कहीं जगहों पर औरतें ईद की नमाज़ नहीं भी पढ़ती है। तो इसलिए ये दोनों, मतलब इस्लाम में ये दोनों मिलता है कि जायज़ भी है, और ऐसा नहीं अगर नहीं भी पढ़ो तो वो कहीं जगहों पर ऐसा भी होता है कि कोई इट्स ओके, कोई गुनाह नहीं है ईद की नमाज़ को लेकर। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाई ईद की नमाज़ अगर औरत ने नहीं पढ़ी तो ईद कैसी। तो ये थोड़ा सा चलता रहता है, मतलब कि कोई मानता है कोई नहीं मानता, और भाई वो नॉर्मली नमाज़ नहीं पढ़ के दिखाती तो वो ईद की नमाज़ का क्या ही दिखाएगी। तो खैर चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।